मंगलवार बाजार में बहुत ही बड़ा संकेत। सी बायर रहें सावधान। क्या कल के दिन बाजार गैप अप खुलेगी, निफ्टी 50 या फिर गैप डाउन खुलेगी? अगर आप लोगों ने आज के दिन सी होल्ड कर रखा है या तो फिर पी होल्ड कर रखा है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों के मन में सवाल होगा, जो लोग सी को होल्ड किए होंगे उन लोगों को सवाल होगा, क्या कल के दिन बाजार गैप अप खुलेगी? अगर आपने पी होल्ड कर रखा है तो आप लोग ये सोचोगे, क्या कल के दिन बाजार गैप डाउन खुलेगी? आप लोग ये सोच रहे होंगे, जो अब बाजार क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। कौन सा लेवल पर हमें सी बाई करना सही रहेगा, कौन सा लेवल पर हमें पी बाई करना सही रहेगा और कौन सा रेंज के अंदर हमें ट्रेड को अवॉइड करना सही रहेगा? क्या कल के दिन सी ऑप्शन जैकपॉट लग सकता है या फिर कल के दिन सी बाई करना रिस्की रह सकता है? क्या कल के दिन पी बाई करना जैकपॉट रह सकता है या फिर पी बाई करना रिस्की रह सकता है? जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लाइव मार्केट के अंदर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और यहाँ पर जो लेवल है 23,352 का लेवल है, देख सकते हो। इसी के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? क्या कल के दिन गैप अप खुलेगी बाजार या फिर गैप डाउन खुलेगी बाजार? तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर पहले वन डे का चार्ट। तो वन डे का चार्ट भी आप लोगों के सामने है और यहाँ पर क्लियर कट आप लोग देख सकते हो वन डे के चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एक लेवल था, देख सकते हो निफ्टी 50 के अंदर 23,350 का लेवल है, यानी कि 4750 राउंड फिगर के अंदर लेवल है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो सैटरडे के दिन जो कैंडल बना था वो कौन सा कैंडल बना था? इनडिसीजन कैंडल। तो अब यहाँ पर हमें क्या समझना है, क्या कल के दिन बाजार गैप अप खुलेगी या फिर गैप डाउन खुलेगी या फिर फ्लैट खुलेगी? इसी चीज़ों को तो जानेंगे ना हम पूरे डीपली, पूरे डिटेल के अंदर, जो कल के दिन क्या बाजार खुलेगी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है जो कल के दिन बाजार लिटिल बिट गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, जो मेरा व्यू है। अब किसी का कुछ भी व्यू रहे, लेकिन जो मेरा व्यू है, मेरा व्यू क्या कहती है, जो कल के दिन बाजार लिटिल बिट गैप डाउन खुलेगी या फिर फ्लैट खुलेगी। अब किस रेंज के अंदर खुलेगी, चलिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को ले चलता हूँ। तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो देखिए 23,430 से लेकर के 23,275 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा ट्रैप रेंज है। और इसी रेंज के अंदर देख सकते हो आप लोग, पूरा का पूरा दिन क्या किया है, निफ्टी 50 टाइम पास किया है, यहाँ पर देख सकते हो। और आज का जो बाजार था टोटली किसका था? ऑप्शन सेलर का था, ना कि ऑप्शन बायर का था। यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो। अब हमें यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना चाहिए कल के दिन के लिए? तो यहाँ पर सबसे बड़ी लॉजिक वाली जो बात है, देखिए, अगर कल के दिन निफ्टी 50 लिटिल बिट गैप डाउन यहाँ पर खुल जाती है, यहाँ पर इस लेवल के आसपास खुल जाती है, तो क्या करना होगा? तो यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बातों को। सी वायर के लिए सबसे बड़ा संकेत है यहाँ पर, वो क्या संकेत है मैं बता देता हूँ। जो लोग सी होल्ड कर रखे हैं या फिर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी रनिंग मार्केट है, यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी जो है 3 बज रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर खुल जाती है और खुलने के बाद अगर यहाँ पर क्या कर देती है, जब भी कैंडल बनाएगी यहाँ पर ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोज कर देगी ना, जो लेवल है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 23,275 का, तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे भैया? मैं तो यहाँ पर पी बाई करके चलूँगा, जो मेरा लॉजिक कहता है। अब आप लोगों का क्या लॉजिक कहता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर पी बाई करके चलूँगा। टारगेट जो मेरा पहला होगा वो होगा 23,220 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो तगड़ा डाउनफॉल देखने को आप लोगों को मिल सकता है पी के अंदर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे। जब तक निफ्टी 23,300 के नीचे रहेगी तब हम यहाँ पर सेल ऑन राइज करेंगे। बाय ऑन डिप करेंगे 23,430 के ऊपर ही करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, पूरा फ्लैट ही खुल जाती है, और क्लोजिंग भी संभावना भी यहीं पर है, जो आज के दिन क्लोजिंग भी यहीं दे सकती है निफ्टी 50। मान लीजिए यहाँ पर खुल जाती है तो क्या करना होगा और क्या करना सही होगा?
अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाएगी ना तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो चाहे सी साइड की तरफ हो या फिर पी साइड की तरफ हो। यहाँ पर कैंडल इस तरीके से बनाएगी, बनाने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और क्लोजिंग कर देगी। तो हमें यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर क्या करना है, सी की एंट्री नहीं बनाना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, क्या कहा, सी बायर रहें सावधान। यहाँ पर जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देगी तो भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अगर हम रेंज की बात करेंगे तो भैया देखो ये कितना पॉइंट हो गया। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर जो पॉइंट हो जाती है 86 पॉइंट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बनेगी, बनने के बाद सीधा लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट रखेंगे और उसके बाद ये जो क्लोजिंग पॉइंट होगा इसे हमें नोट करके चलना है। जब ये क्लोजिंग पॉइंट पे आएगी और क्लोजिंग जो लेवल होगा वो एज ए सपोर्ट के रूप में काम करेगी, ठीक है। ऐसे कंडीशन में तो हम क्लोजिंग पॉइंट को देखेंगे, क्लोजिंग पॉइंट से 10 20 50 पॉइंट नीचे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जब वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगी सीधा हम यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट भैया यहाँ पर 50 to 80 पॉइंट का रखेंगे क्योंकि इमीडिएट हमारा ये वाला रेजिस्टेंस होगा। और उसके बाद जब भी दिन में फर्स्ट आवर में या नेक्स्ट आवर में इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी तो यहाँ पर आप लोग सी बाई कर सकते हो। और लंबा टारगेट मत रखना और लंबा क्वांटिटी मत रखना, यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ आप लोग सी बाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर सी बाई करना रिस्की रह सकता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद कैंडल इस तरीके से बनाती है और इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और क्लोजिंग भी कर देती है तो क्या करना होगा भैया मेरे, यहाँ पर भी पी बाई करना रिस्की रह सकता है। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को वेट करना है जब थोड़ा नीचे आएगी और यहाँ से इस लेवल के आसपास यहाँ पर सपोर्ट ले लेती है, 23,220 का लेवल है। और यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगी सीधा हाई मार्क करके चलेंगे, अगेन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी सीधा क्या करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 80 पॉइंट का रखेंगे। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है जो कि लेवल है 23,430 का, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, आप लोगों को वेट करना है। यहाँ पर क्या करना है, गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बनाएगी, टाइम फ्रेम 15 मिनट यानी कि 15 मिनट का रखना है, इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है और उसके बाद 5 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है, यानी कि निफ्टी 50 ये 23,500 को लेवल को यहाँ पर टच कर सकती है जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। तो यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है, अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर ज़्यादा क्वान्टिटी बाय करते हो तो यहाँ पर आप लोग अपना क्वान्टिटी को घटा लें और एसएल को ट्रेल भी करें, अपने बाइंग प्राइस पे 1-2 रुपये बढ़ा करके एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है जो कि लेवल है 23,275 का, इस लेवल के आसपास ही खुल जाती है तो क्या करना होगा। अगर इस लेवल के आसपास खुल जाती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है, आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, इमीडिएट हमारा सपोर्ट है। तो अगर इस लेवल को यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन कर देती है, अगर ब्रेक डाउन कर देती है तो यहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा जो हमें यहाँ पर पुट नहीं बाय करना है। इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलने के बाद 23,220 का लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो कंफर्मेशन मिल जाएगा जो यहाँ पर अब नीचे नहीं जाएगी, ठीक है, साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर खुलेगी साइडवेज के अंदर ब्रेक डाउन करेगी तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कॉल बाइंग करने का। जब यहाँ से ले लेती है सपोर्ट 23,130 से तो क्या करना है, इसके हाई को मार्क कर लेना है और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। देखिए ये जो मैंने कंडीशन बताया, ये जो मैंने लॉजिक बताया, अगर हमारे कंडीशन लॉजिक को फुलफिल करेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है और आप लोगों के मन में जो है कन्फ्यूजन था मैंने दूर कर दिया। जो कल के दिन बाजार में ज़्यादा चांसेस होगा लिटिल बिट गैप डाउन खुलने का
या तो फिर फ्लैट खुलने का। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर हमें किस तरीके से कामकाज करना है कल के दिन। तो यहाँ पर लेवल देख सकते हो 49,375 से लेकर के 49,033 तक का जो लेवल है ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोगों को कोई भी कॉल और पुट नहीं बाय करना है। इस रेंज के अंदर अगर आप कॉल पुट के चक्कर में पड़ोगे तो तगड़ा लॉस करवा करके बैठ जाओगे। अब यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है, हमें यहाँ पर किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, मान लीजिए अगर कल के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी खुल जाती है तो हमें क्या करना होगा। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद जब भी इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है सी साइड की तरफ, ठीक है। या फिर यहाँ पर खुलने के बाद जब भी इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करेगी 49,033 के नीचे, तो ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। तो यहाँ पर पुट नहीं बाय करना है क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। तो यहाँ पर पुट बायर को ट्रैप किए जाएंगे, ठीक है, पुट बायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पुट नहीं बाय करना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है इस लेवल से थोड़ा ऊपर ही रेजिस्टेंस ले लेती है या फिर एग्जैक्ट सॉरी माफ़ी चाहता हूँ सपोर्ट ले लेती है या फिर एग्जैक्ट इसी लेवल से सपोर्ट ले लेती है। सीधा हम यहाँ पर हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाएगी हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है क्योंकि इमीडिएट हमारा एक ये रजिस्टेंस आ जाएगी 49,033 का जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना ही सेफ रहेगा। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाती है, जिसकी चांस बहुत ही कम है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, 49,375 का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो हमें क्या करना होगा। तो देखिए गैप अप खुल जाएगी तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी कॉल के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर क्या करना है, जब पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर अगर बेयरिश कैंडल बना देगी तो यहाँ पर सीधा लो मार्क कर लेना है और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे और इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग भी देगी आज के दिन बैंक निफ्टी। तो हम यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस तो अपना टारगेट रखेंगे ही रखेंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 49,033 का, तो यहाँ पर क्या करना होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा क्योंकि इमीडिएट हमारा एक सपोर्ट है 48,900 का। तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र बना करके रखना है। गैप डाउन खुलेगी तो इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी, ब्रेक डाउन करने के बाद इजीली यहाँ पर 50, 60 या फिर 100 पॉइंट गिरावट दिखा देगी और उसके बाद यहाँ पर जब एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा सीधा हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, 100 से लेकर के 150 तक का टारगेट रह सकता है। देखिए यहाँ पर कोई भी कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करेगा तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान करेंगे। क्लोजिंग की बात करेंगे तो आज के दिन बैंक निफ्टी इसी रेंज के आसपास क्लोजिंग दे सकती है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 49,270 या फिर 49,200 के आसपास क्लोजिंग देगी बैंक निफ्टी। तो आप लोगों को क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो आप लोगों को हमेशा मार्क करके रखना चाहिए क्योंकि क्लोजिंग प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए। एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी।